यही था ना, ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियां। पहला क्रेटर था, ठीक है, दूसरा मिश्रित शंकु, आश्रित शंकु, गीजर और फेमरस और सिंडर कोर, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो एक एक करके समझ में तो आ ही गया था, एक एक करके जल्दी से फटाफट लिख लीजिए। लिख करके लाए हैं तो बहुत अच्छा, हम संक्षिप्त में लिखवा दे रहे हैं। सबसे पहले क्रेटर, सबसे पहले क्रेटर। क्रेटर किसको कहेंगे? तो ज्वालामुखी जहां विस्फोट होता है उसके मुख को क्रेटर कहते हैं। सिंपल बात समझ में आया? एक लाइन लिख लीजिए, ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। ओके, फिर यहीं पे लिख लीजिए क्रेटर झील या काल्डेरा झील। काल्डेरा झील ज्वालामुखी विस्फोट रूप, ज्वालामुखी विस्फोट रुक जाने के बाद क्रेटर क्षेत्र में निर्मित झील काल्डेरा झील, काल्डेरा झील या क्रेटर झील कहलाता है। जैसे लोनार महाराष्ट्र, लोनार महाराष्ट्र, नक्की राजस्थान, नक्की राजस्थान। कोई दिक्कत? ये माउंट आबू के पास है, ठीक है, माउंट आबू। कोई दिक्कत? चल, मिश्रित शंकु, ज्वालामुखी का विस्फोट अगर एक अंतराल के बाद हो तो मेग्मा की परत बन जाती है, परत बन जाती है। इन परतों से निर्मित शंकु को संयुक्त शंकु या मिश्रित शंकु कहते हैं। तो परत दर परत बन रहा था ना, ठीक है। नेक्स्ट, आश्रित शंकु। ऐसा कुछ नहीं, वो हाँ, वो इंडोनेशिया जाओ, ठीक है, हाँ, तो वहां पर मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट उसको नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है। चल, नेक्स्ट, आश्रित शंकु। जब पुराने शंकु क्षेत्र में ज्वालामुखी का विस्फोट एक केंद्र में ना होकर अलग अलग हो तो उसे आश्रित शंकु कहते हैं, आश्रित शंकु कहते हैं। और यह पुराने शंकु पर छोटे छोटे शंकु बन जाते हैं, छोटे छोटे शंकु बन जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, गीजर। गीजर का आकृति ये वाला था, ठीक है। आकृति बना लिए थे ना? आकृति नहीं बनाए थे? हाँ, बना लीजिएगा, ये तो कल हम दिए थे ना, ठीक है। चलो, जब दो चट्टानों के बीच जल का जमाव हो और पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक ताप के कारण वह जल फव्वारे के रूप में बाहर आने लगे तो उसे गीजर कहते हैं।
जैसे अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित, अमेरिका में येलोस्टोन पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल गीजर, ओल्ड फेथफुल गीजर। ओके, चलिए। हाँ, स्ट्रोकर भी है। नेक्स्ट फेमरॉस। हाँ हो, ओल्ड फेथफुल गीजर, ठीक है। चलिए, फेमरॉस। भूमिगत जल, भूमिगत जल, भूमिगत जल अधिक ताप के कारण वाष्पीकृत हो गया हो तो सतह पर धुआं के रूप में आता है, जिसे फेमरॉस कहते हैं। कोई दिक्कत है? अच्छा बाबू, ये ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। अब ये सभी स्थलाकृति कहां बना? मतलब अंदर में बना कि बाहर में बना? बाहर बना। अच्छा, जिससे हम पूछेंगे कि अंदर क्या क्या बना था, तो वो बताए थे क्या क्या बना था। अंदर में बनने वाली स्थलाकृतियां नहीं बनाए थे? बेथोलिथ, डाइक, है ना, लेपोलिथ, फेकोलिथ, है ना, तस्तरी अनुसार डिजाइन भी बनाए थे, ठीक है। जय माता दी। यहां धुआं के रूप में आ रहा है, और जब फुब्बारा के रूप में आए तो गीजर, है ना, और धुआं के रूप में आए तो फेमरॉस, ठीक है। हाँ, इसमें आश्रित और मिश्रित दोनों है। जब एक परत के टाइप में होगा तो ये हमारा मिश्रित हो गया। जब छोटे छोटे ढाल पे शंकु बना करके रखेगा तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? आश्रित। दरार पर ही डिपेंड करेगा, दो ही होगा, या तो दरारी वाला होगा नहीं तो केंद्रीय वाला होगा। हो गया? हाँ, सिंडर कौन, अच्छा सिंडर कौन भी लिख लीजिए, ये बार बार पीछे हो जा रहा है। सिंडर कौन भी लिख लीजिए एक लाइन। ज्वालामुखी क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद, ज्वालामुखी क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद राख से निर्मित टीले को सिंडर कोन या सिंडर शंकु कहते हैं।